Passaus. भले बर्फ तो गुजाए आए जाओ भाई। बड़े अरसे बाद कॉइन वाली ट्रॉली यूज़ की तो डॉलर को लेना ज़रूरी है। $337 खर्च करके $1 हम नहीं छोड़ते, ट्रॉली से निकालते ज़रूर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करती हूँ मैं सुबह के टाइम से। सुबह का टाइम था, नाश्ता वाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पे देख लें अभी मेंटेनेंस वाले आ चुके हैं यहाँ पे। तो वो सब स्नो क्लीनिंग में लगे हुए थे। इनके पास अच्छे टूल्स वगैरह सभी होते हैं, स्नो ब्लोवर सब कुछ। तो इनसे जो है ना ये लोग फटाफट जो है, कई लोग एक साथ काम पे लग जाते हैं तो सारी स्नो क्लीन कर देते हैं। मगर ये कि ये सिर्फ टाउन होम्स जो हैं, जो अटैच होम होते हैं, उन्हीं की क्लीनिंग करते हैं, हमारे घर की तरफ नहीं करते। तो हमारे घरों के पास से हमें ख़ुद क्लीन करनी पड़ती है। और साथ ही बस खाना वगैरह बना के फ्री होके बस हम यहाँ से निकल पड़े थे कि चलते हैं ग्रॉसरीज़ लेने, क्योंकि 3 दिन से मुसलसल जो है इस तरह की बर्फ़ हो रही थी। एक दिन तो पहले हम लोग जा नहीं सके, जो मॉल गए थे तब वापसी पे लेट हो गया तो हम गए नहीं। फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन बर्फ़ होती रही पूरा दिन और अच्छी खासी बर्फ़ थी, फिर जा नहीं सके। तो तीसरे दिन तो ऐसा हाल था कि ना पूछें, कि रात से जो तेज़ स्नो शुरू हुई तो पूरा दिन अगले दिन जो है ऐसे चलती रही बर्फ़। तो अच्छी खासी बर्फ़ जमा हो चुकी थी, तो इस वजह से नहीं जा सके थे। और प्याज ख़त्म हो गई थी, बाकी चीज़ें तो थी, बस प्याज ख़त्म हो गई थी और कुछ और चीज़ें चाहिए थी। तो अब यहाँ हम लोग निकल पड़े और घरों के सामने देख लें किस तरह से स्नो जमा है सब जगह पे। और लोग अब ऐसे ही करे, देख ले यहाँ पे सभी के हाथ में बड़े बड़े फावड़े हैं। तो वो लोग अपने साइड पाथ जो है, वॉकिंग पाथ, फुटपाथ जो हो गया, उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। और अगर क्लीन नहीं किया और किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी, या फिर अगर कोई आपके घर के सामने इस स्नो पे फिसल के गिर पड़ा और अगर उसको चोट लगे ना लगे, हड्डी टूटे, जो भी हो, फिर तो उसका सारा ख़र्चा आप पे ही आएगा कि आपकी वजह से जो है वो बंदा गिरा, उसका नुकसान हुआ। तो इस वजह से फिर बेहतर होता है कि सबसे पहले ख़ुद ही अपने घर के आसपास से स्नो वगैरह सब क्लीन कर लो ताकि कोई मुश्किल ना आए। और यहाँ पे देख लें बिल्कुल ही सनी डे था आज। तो इस तरह का था कि संडे का दिन था, हाँ, और अच्छा खासा सनी डे था। लेकिन ये बिल्कुल ही ठंडी धूप है, इस धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सूरज की रोशनी या हरारत कुछ भी नहीं, बस रोशनी होती है। इसमें कोई दमखम नहीं कि वो इतनी ढेर सारी बर्फ़ को पिघला सके। और जो इतनी बर्फ़ जो घरों की छतों के ऊपर जमा है, और साथ ही जो लोग क्लीन करते, तो आसपास जो ये बर्फ़ के छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं, और अब ये छोटे पहाड़ बहुत ही बड़े बनते जाएंगे, तो इनको कोई भी नहीं साफ़ कर सकता, इस तरह से मुश्किल होता है। और यहाँ पे देख लें ये जो छोटी सी नदी जैसी गुज़रती है, नहर है, तो वो भी अच्छी खासी जम चुकी है। यहाँ पे भी देख लें पूरा जो घरों के पास ये पूरा एरिया जो बना हुआ था, ये भी सारा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो बस रोड को उसी तरह से क्लीन करके इतना कर देते हैं कि गाड़ियाँ गुज़र सकें और साइड वॉक जो है वो खाली हो, वहाँ से लोग गुज़रें। तो बस हम लोग यहाँ जा रहे थे। सबसे पहले तो हम वहाँ बल्क बन गए, वहाँ से हमने जो है कुछ वेजिटेबल्स बाई की, साथ ही आलू ले लिए। प्याज तो लेने थे लेकिन उनका बैग काफ़ी बड़ा था, उतनी ज़्यादा प्याज लेके क्या करते, ख़राब ही होता। तो हम लोग वहाँ से बस कुछ सब्जियाँ और थोड़े फ्रूट्स लेके और साथ ही आलू भी ले लिए। फिर उसके बाद निकल आए थे। और यहाँ पे देख लिए ये बंदा भी कैसे स्नो क्लीन कर रहा है साइड वॉक जो है उस जगह से। तो इनके पास छोटे छोटे इस तरह के कई तरह की गाड़ियाँ होती हैं, तो उससे क्लीनिंग कर लेते, मगर इससे भी बहुत मुश्किल और मेहनत लगती है। खैर बस स्टोर में आ गए थे। यहाँ पे अच्छी खासी इनके पास सब्जियाँ रखी हुई थी, फ्रूट्स थे, तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी यहाँ से लेके अब हम लोग जा रहे थे सुपर स्टोर की तरफ। सुपर स्टोर से थोड़ी बहुत ग्रॉसरीज़ लेते हैं।
कि फिर काम आ जाएंगी। उसके बाद रोज़ रोज़ निकलना नहीं होता, फिर से बर्फ़ होगी तो गाड़ी के ऊपर बर्फ़, आसपास बर्फ़, ठंड, तो रोज़ रोज़ निकलना मुश्किल लगता है। तो इसीलिए बस फिर जा रहे थे। और यहाँ पे देख ली, ये वाला तालाब मैं आपको हमेशा दिखाती थी कि ये जमने वाला है, जमने वाला है, और अब बिल्कुल जम चुका है, फ्रीज़ हो चुका था। और यहाँ पे बतखें बिल्कुल नहीं दिख रही, क्योंकि बाकी परिंदे तो यहाँ आसपास किसी दरख्त में घोंसले बना के रह लेते हैं, घरों के पास कुछ इस तरह की जगह बनाते, तो उनको मसला नहीं होता। लेकिन बतखें तो रहती पानी के ऊपर हैं, तो उनको मसला होता है खाने पीने के लिए, सब कुछ के लिए। तो इसी वजह से वो यहाँ से हिजरत कर जाती हैं गर्म इलाकों की तरफ। और स्टोर में एंटर होते ही यहाँ पे जो है सारे फ्रेश रेड कलर के फ्लावर्स रखे हुए थे, तो बहुत ही फ्रेशिंग सा लग रहा था, एकदम फ्रेश सा। खैर बस अब चलते हैं स्टोर में, थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरीज़ लेनी थी वो लेके हम लोग यहाँ कपड़ों वाले सेक्शन में आ गए। बेटे के लिए कुछ थर्मल वगैरह चाहिए थे जो वो अपने कपड़ों के नीचे पहन सके, शर्ट, और जो टाइट्स जैसी ट्राउज़र होती हैं, तो उनसे जो है फिर ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, क्योंकि बाहर निकलना होता है उन्होंने, तो वो ज़्यादा ठंड होती है। और रात के टाइम तो -15 -18 इस तरह का टेम्परेचर हो ही जाता है। तो खैर बस फिर इसीलिए उसके लिए देखने आए थे, और कैप भी देखी उसके लिए। तो यूं ही देखते हुए हम लोग मेन सेक्शन ढूंढ रहे थे, फिर वहाँ गए, वहाँ पे उसके लिए चीज़ें ढूंढी, सॉक्स वगैरह देख रहे थे, लेकिन सॉक्स वगैरह अच्छी खासी हैं, तो सॉक्स नहीं लिए, बस जो चीज़ें चाहिए थी वो ले ली। तो यहाँ पे साथ साथ देखते हुए मैं वीडियोस भी बना रही थी, ये तो मेरा काम है वीडियोस बनाना। और अच्छे आइटम्स रखे हुए थे, इस तरह के लॉन्ग जो कोट्स होते हैं वो रखे थे। ज़बान भी एक तो फिसल ही जाती है, क्या करे, बोलते बोलते एकदम से ज़बान फिसल जाती है गलती से कोई ना कोई उल्टी बात निकल आती है। तो यहाँ पे स्वेटर्स वगैरह थे, इस तरह की कैप्स रखी थी, सभी अच्छे थे, मगर जो कैप मुझे पसंद आई थी वो अभी तक रखी हुई थी। और ये बिल्कुल लग रहा था जैसे बचपन में टिकोजी होता था अम्मी के पास, जो केटल के ऊपर रखती थी कि चाय गर्म रहे, तो वो देख के मुझे बिल्कुल ही मेरी अम्मी का टिकोजी याद आया। हालांकि कलर उसकी तरह नहीं था, पैटर्न उसकी तरह नहीं था, मगर उसकी वाइब उसी तरह आ रही थी, क्योंकि उसी पैटर्न में वो लग रहा था। खैर बस यहाँ टोपियाँ वगैरह देख रहे थे। और जी यहाँ पे देखे छोटे बच्चों और बच्चियों के जो कपड़े रखे हुए थे, उनके जूते, उनकी कैप्स, तो इतने प्यारे प्यारे कलरफुल से, इतने अच्छे डिज़ाइन के। और लड़कियों के कपड़े, ड्रेसेस वगैरह तो सभी बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से। लड़कों के उतने ऑप्शन होते नहीं हैं, बस कुछ ही डिज़ाइन के, लेकिन लड़कियों के ज़्यादा डिज़ाइन के होते हैं। तो यहाँ पे देख लें, और भी रखी हुई थी, इस तरह की शर्ट्स थी, स्कर्ट्स थी, और कैप्स देख लें, बूट्स देख लें। तो विंटर के हिसाब से इनका सारा सामान सब कुछ यहाँ पे सेट था, ग्लव्स वगैरह सभी कुछ, और खूबसूरत खूबसूरत से थे। तो यहाँ पे ये देख ली, ये स्कर्ट भी है, उसी तरह की इसकी शर्ट भी थी, तो स्वेटर टाइप की इस तरह के मटेरियल में, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। इस तरह की गर्म फ्रॉक्स थी, तो बहुत सारा आइटम था बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तरह तरह की चीज़ें। कुछ चीज़ें ऑफ पे थी, बाकी सब रेगुलर प्राइस पे थी। तो खैर बस फिर यहाँ कार वाले सेक्शन में भी आए, यहाँ से पानी लेना था, जो विंडशील्ड वाटर होता है वो लेना था, वो ले लिया। और साथ ही बस एक चक्कर क्रॉकरी का तो लगाना ही होता है, यहाँ किचन के आइटम्स जो होते हैं उनके सेक्शन में तो लाजमी जाना होता है। बस फिर एक छोटी सी झलक यहाँ की भी दिखा के मैं आगे बढ़ जाती हूँ, फिर दूसरी चीज़ें देखेंगे। और कुछ और हमें उतना चाहिए नहीं था। और ये वाला पिंक स्वेटर, बिल्कुल ही लाइट पिंक सा, इतना हसीन लग रहा था, उसका मटेरियल भी इतना सॉफ्ट के बस बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको देखते हुए। तो इसकी भी वीडियो बनाई, बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे और भी सारे पीजेस वगैरह, शर्ट्स, ट्राउज़र, सभी कुछ रखे थे, बच्चों के, बड़ों के, टीनेज बच्चों के। और ये रही मेरी फेवरेट कैप, तो यहाँ पे लगी हुई थी, साथ ही इसकी दूसरी वाइट कैप थी। तो हस्बैंड ने पहले कहा ये वाली ले लो, लेकिन फिर उनको ख़ुद ही वो हुआ कि नहीं, इसका मटेरियल ज़्यादा अच्छा है, तो तुम यही वाली ले लो। तो फाइनली मुझे मेरी फेवरेट कैप मिल ही गई। तो खैर बस फिर बिलिंग करके हम लोग वहाँ से निकल आए हैं, और अब चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ हमारी ट्रॉली आई स्नो के ऊपर अटक रही थी, बार बार ही अटक रही थी। भले बर्फ तो गुजाए आए जा भाई, बड़े अरसे बाद कॉइन वाली ट्रॉली यूज़ की, तो डॉलर को लेना ज़रूरी है।
$337 खर्च करके $1 हम नहीं छोड़ते, ट्रॉली से निकालते ज़रूर है। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि जो स्टोर वगैरह है उनकी पार्किंग तो अच्छी खासी बड़ी होती है, लेकिन इस टाइम पे जो है विंटर में बहुत मसला होता है। लेकिन शुरू की जो पार्किंग वगैरह होती हैं तो उन्होंने इस तरह के जो है ना रिज़र्व करके रखे होते हैं, जो पैरालाइज्ड होते हैं, जो थोड़े से उनको मसला होता है उनके लिए, या फिर जिनके छोटे बच्चे होते हैं या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं तो उन लोगों के लिए पार्किंग रिज़र्व होती है। तो यहाँ पे परमिट रिक्वायर्ड होता है, तो इस वजह से यहाँ पार्क नहीं कर सकते। तो विंटर टाइम में इस तरह से मुश्किल होता है, जब थोड़ी दूर कार पार्क करो तो हमारी ट्रॉली आइस पे खींच के ले जाते हुए हमें बहुत मसला हो रहा था, खींच के और धक्का दे दे के जा रहे थे, तो बार बार जो है स्नो में जो है अटक रही थी, क्योंकि बर्फ़ इस तरह से जम जाती है रोड्स के ऊपर, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और गाड़ियाँ भी जो है ना ऐसे स्लिप होती जाती हैं अक्सर ही, तो बहुत मसले हो रहे हैं विंटर में, ऐसे ही रहता है यहाँ पे। तो खैर बस फिर अब हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। यहाँ पे जो है अच्छा खासा इवनिंग का टाइम हो रहा था। बस फिर अब यहाँ से आगे चलते हुए यहाँ पे भी देख लें सारे जो प्लाज़ा वगैरह है, तो सभी अंदर की साइड होता है, कोई भी इस तरह की शॉप या स्टोर कुछ ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल मेन रोड पे हो, अंदर जाके आपको गाड़ी पार्क करनी होती है। तो अच्छा रहता है कि बिल्कुल ही रोड के ऊपर इस तरह का रश कुछ इस तरह का नहीं है, सारा सिस्टम इन्होंने अच्छे से बना रखा है। तो खैर बस अब जा रहे हो, शाम के मंज़र में ये सफ़ेदी देख ले कितनी अच्छी लग रही है, हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेदी छाई हुई। और ये जो गैस स्टेशन के पास जो बाकी छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं उनके ऊपर कितनी अच्छी लग रही थी ये स्नो। इस टाइम शाम का जो मंज़र था और लाइटिंग्स जो ऑन थी, धुआं जो निकल रहा था उनकी चिमनियों से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर बस ये सारे हसीन मंज़र देखते हुए हम जा रहे थे घर की तरफ। घर चलते हैं और खाना खाएंगे, ग्रॉसरीज गाड़ी से उतारेंगे। यहाँ पे देख लीजिए जो चर्च है हमारे घर के पास, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा था, और जो दरख्त लगे उनके ऊपर बर्फ़ कितने अच्छे से जमी हुई है। तो बस फिर यहाँ हम लोग अब घर के पास पहुँच ही चुके हैं, और कई घरों में अब देख लें यहाँ पे कितनी अच्छी क्रिसमस लाइटिंग दिख रही है, बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे। तो खैर बस चलते हैं गाड़ी से, फटाफट सामान उतारते हैं। और सबसे पहले हमने सामान निकाल के सारा जो है दरवाजे के पास रखा घर के, फिर उसके बाद लॉक खोल के हम लोग अंदर आए कि सामान फ़ौरन से उठा के अंदर रखे, वरना इस तरह एक एक करके लाते तो बहुत मुश्किल हो रही थी। और यहाँ पे देख लीजिए हमारी ग्रॉसरी सारी यहाँ पे रखी हुई है, जो जो चीज़ें हमने बाई की हैं। तो इतना सा सामान है, बस यही चीज़ें लेनी थी हम लोगों ने। प्याज ले ली अच्छी खासी, और कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, क्यूकम्बर ले लिया, तो सलाद पत्ता ले लिया, और ये जो है गार्लिक ब्रेड के लिए मैंने ली हुई है, तो इससे गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी, ट्राई करूंगी। तो खैर बस फिर हम लोगों ने लाल मिर्च पाउडर भी ले ली थी, वो भी ख़त्म हो रही थी। आलू के 2 पैक हैं, डिश वॉश लिक्विड है, कपड़े धोने वाला लिक्विड है, तो चीनी भी ले ली, इस बार वाइट शुगर ली है, पिज़्ज़ा सॉस है, ये जूस ले लिए हैं, एग का जो है पूरा पैक उठा लिया है, और साथ ही जो है बस फिर मिल्क की बॉटल है। तो बोनलेस चिकन वगैरह भी ले ली थी, थाई भी बोनलेस लिया है, और चेस्ट पीस भी बोनलेस ले लिया है। इस बार मैंने कहा कि जिंगर बर्गर मैं इससे ट्राई करूँगी। बस फिर थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, फ्रोज़न पालक ले ली थी हम लोगों ने, साथ ही हमें बीफ जो है कि बीफ की कलेजी मिल गई। उसकी प्राइस वगैरह लिखी नहीं थी, बाद में जब बिल पे देखा तो अच्छा खासा अमाउंट था इसका। और बस यहाँ पे देख लें मेरी फ़ेवरेट कैप जो मैं ले चुकी हूँ, तो मैं इसको पहन के ट्राई कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।